आज का टॉपिक है हमारा प्रेशर स्प्रिंग थर्मोमीटर। ये भी एक थर्मोमीटर का टाइप है। उसी में हम पढ़ रहे हैं थर्मोमीटर क्लासिफिकेशन में प्रेशर स्प्रिंग थर्मोमीटर। इसमें जब भी कोई प्रेशर जनरेट होगा तो उसमें स्प्रिंग के द्वारा आपको थर्मोमीटर की रीडिंग बताएगा। उसी को हम प्रेशर स्प्रिंग थर्मोमीटर बोलते हैं। तो आइए देखते हैं प्रेशर स्प्रिंग थर्मोमीटर क्या होता है। The thermal system of pressure spring thermometer contains a metal bulb, capillary and receiving element. The bulb comes in thermal equilibrium with its surroundings, thereby developing a given pressure or displacement of fluid. A metal capillary is connected to the bulb and transmits the pressure at the bulb to the receiving element at the instrument. The receiving element is a form of Bourdon tube or pressure spring. It is used to convert the pressure of displacement of fluid in the thermometer bulb into a motion. This motion is used to operate a pointer for the indication of temperature. प्रेशर स्प्रिंग थर्मोमीटर जो होता है उसमें हमारे पास तीन कंटेंट इस्तेमाल किए जाते हैं। फर्स्ट मेटल बल्ब, सेकंड कैपिलरी, थर्ड रिसीविंग एलिमेंट। तीन बल्ब कंटेंट को मिला करके एक प्रेशर स्प्रिंग थर्मोमीटर तैयार किया जाता है। मेटल बल्ब काम क्या होता है, जो कि आपको जो भी उसमें सेंसर लगा रहता है उसको सेंस करता है। कैपिलरी होता है जिसमें हम लोग उसमें लिक्विड को या जो भी ऑब्जेक्ट उसको भरते हैं। और रिसीविंग एलिमेंट होता है जो कि उसको रिसीव करता है। तीन एलिमेंट का इस्तेमाल करते हैं। इसमें जो बल्ब होता है, बल्ब एक थर्मल इक्विलिब्रियम होता है जिसमें जो सराउंडिंग का काम करता है। इसमें जब भी हम कोई प्रेशर को जनरेट करते हैं तो उसके द्वारा आपको फ्लूइड के द्वारा आप उसमें डिस्प्लेसमेंट होता है। तो डिस्प्लेसमेंट होता है वो प्रेशर को आगे जनरेट करके और मैकेनिकल डिवाइस में इस्तेमाल होकर के वो बॉर्डन ट्यूब या कोई प्रेशर स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग के द्वारा वो आगे उसको रोटेट कराता है जिसके द्वारा हम रीडिंग निकाल सकते हैं। यही प्रेशर स्प्रिंग थर्मोमीटर का काम होता है। प्रेशर प्रेशर में अटैच होता है स्प्रिंग और उसी से द्वारा हम सबसे पहले हम जब टेम्परेचर को जनरेट करेंगे तो वो स्प्रिंग इफेक्ट करेगा। स्प्रिंग के इफेक्ट के बाद हमारे पास रीडिंग आएगी जिसके द्वारा हम प्रेशर स्प्रिंग थर्मोमीटर उसके द्वारा हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। जैसा कि ये डायग्राम आपको दिख रहा है, ये प्रेशर स्प्रिंग थर्मोमीटर का डायग्राम है। ये हमारे पास जो लगा हुआ ये है मेटल बल्ब, ये कैपिलरी है और ये है आपके पास रिसीविंग एलिमेंट। जब हम इसमें मेटल बल्ब होता है, इस मेटल बल्ब में हम जब कोई लिक्विड या कोई लिक्विड को जनरेट करते हैं उसमें जैसे हम टेम्परेचर जनरेट करेंगे तो ये हमारे पास लिक्विड जो होगा यहाँ से प्रेशर जनरेट करेगा। तो ये प्रेशर जनरेट करेगा तो स्प्रिंग के द्वारा आपको आगे यहाँ प्रेशर जनरेट करेगा जिसके द्वारा यहाँ पर तुरंत रीडिंग बता देगा। तो जो टेम्परेचर होगा वो आपको यहाँ पर तुरंत रीडिंग बता देगा। यही इसका काम होता है प्रेशर स्प्रिंग थर्मोमीटर का। ये आपको इसी का खुला हुआ पार्ट है। ये हमारे इसमें ये है वॉल्यूट लिक्विड फिल्ड बल्ब, इसमें लिक्विड भरी हुई है। और ये जो है हमारे पास रिसीविंग एलिमेंट वेपर फिल्ड और यहाँ से हमारे पास पॉइंटर में लगा हुआ है। जैसे यहाँ से हम टेम्परेचर जनरेट करेंगे, इनपुट करेंगे तो ये सेंसर के द्वारा आपको सेंस करेगा जो कि लिक्विड के द्वारा ये प्रेशर जनरेट करेगा जो कि स्प्रिंग के द्वारा होते हुए यहाँ पर मैकेनिकल डिवाइस में आपको पॉइंटर में रोटेट करेगा जिसके द्वारा इसमें रीडिंग बताएगा। तो जो यहाँ से टेम्परेचर होगा वो यहाँ से आपको रिसीव कर करके तुरंत आपको रीडिंग बताता जाएगा। तो प्रेशर के द्वारा प्रेशर और स्प्रिंग को मिला करके जो टेम्परेचर मेजरमेंट करते हैं वो इस प्रेशर स्प्रिंग थर्मोमीटर कहलाता है। इसके आगे हमारे पास है टाइप्स ऑफ प्रेशर स्प्रिंग थर्मोमीटर। इस प्रेशर स्प्रिंग थर्मोमीटर के तीन टाइप होते हैं मेन। प्रेशर स्प्रिंग थर्मोमीटर्स आर ऑफ थ्री टाइप्स। फर्स्ट लिक्विड एक्सपेंसर थर्मोमीटर, सेकंड गैस एक्सपेंसर थर्मोमीटर, थर्ड होता है वेपर एक्चुएटिंग थर्मोमीटर। प्रेशर स्प्रिंग थर्मोमीटर तीन कंडीशन में इस्तेमाल होते हैं। फर्स्ट होता है लिक्विड एक्सपेंसर थर्मोमीटर, लिक्विड का इस्तेमाल किया जाता है इस थर्मोमीटर में। गैस एक्सपेंसर थर्मोमीटर जिसमें गैस का इस्तेमाल किया जाता है। वेपर एक्चुएटेड थर्मोमीटर जिसमें वेपर का इस्तेमाल किया जाता है। तो इन तीन प्रकार के थर्मोमीटर होते हैं प्रेशर स्प्रिंग थर्मोमीटर में। एक लिक्विड एक्सपेंसर थर्मोमीटर, गैस एक्सपेंसर थर्मोमीटर, एक वेपर एक्चुएटेड थर्मोमीटर। प्रेशर स्प्रिंग थर्मोमीटर एक जैसा होता है, बस उसमें हम लोग जो मटेरियल है उसमें अलग अलग भरते हैं। लिक्विड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, गैस का इस्तेमाल कर सकते हैं और वेपर का इस्तेमाल करते हैं। अगर लिक्विड का इस्तेमाल कर रहा है तो उसको हम लिक्विड एक्सपेंसर थर्मोमीटर बोलेंगे। कोई गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो गैस एक्सपेंसर थर्मोमीटर बोलेंगे। और कोई वेपर का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो वेपर एक्चुएटेड थर्मोमीटर बोलेंगे। तो आइए इनको डिटेल से देखते हैं। लिक्विड एक्सपेंसर थर्मोमीटर क्या कहलाता है, गैस एक्सपेंसर थर्मोमीटर क्या कहलाता है और वेपर एक्चुएटेड थर्मोमीटर क्या कहलाता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें लिक्विड एक्सपेंसर थर्मोमीटर। लिक्विड एक्सपेंसर थर्मोमीटर में हम लोग लिक्विड का इस्तेमाल करेंगे इसमें।
जो कि लिक्विड उसमें जनरेट करेगा प्रेशर, जिसके द्वारा हम लोग उसमें टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे लिक्विड एक्सपेंशन थर्मोमीटर। द बल्ब इज फिल्ड विथ थर्मल लिक्विड एट अ हाई प्रेशर। A temperature increase at the bulb results in an expansion of the liquid, which causes expansion of the Bourdon tube or pressure spring, and thus indicates the temperature. Mercury is most widely used thermal liquid because of its wide temperature range. Ethanol or toluene may also be used. The temperature limits of the mercury-filled pressure thermometer are about -35 to 10,000 Fahrenheit. लिक्विड एक्सपेंशन थर्मोमीटर में जनरली हम लोग ऐसा वाला लिक्विड इस्तेमाल करते हैं जो हाई प्रेशर जनरेट कर सके। वो लिक्विड हम जनरेट करते हैं, थर्मल लिक्विड जनरेट करते हैं जो हाई प्रेशर जनरेट करे। इस टेम्परेचर में जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो जो एक्सपेंशन है लिक्विड का एक्सपेंशन बढ़ाएगा। लिक्विड के एक्सपेंशन के द्वारा बॉर्डन टू प्रेशर स्प्रिंग या कोई भी हमारे पास टेम्परेचर मेजरमेंट रहता है, प्रेशर स्प्रिंग रहता है, वो उसमें इंडिकेट करता है। जनरली इसमें हम इस्तेमाल करते हैं मरकरी का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इसमें हम एथेनॉल या टोल्यून का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मरकरी हमारे पास नहीं है तो हम एथेनॉल या टोल्यून भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी हमारा हाई थर्मल लिक्विड होता है जिसमें हाई प्रेशर जनरेट करता है, जिसमें हम मरकरी का इस्तेमाल करते हैं, या मरकरी नहीं है तो एथेनॉल या टोल्यून का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें टेम्परेचर मेजरमेंट करने की, जो मरकरी के टेम्परेचर मेजरमेंट करने की जो लिमिट होती है वो -35 टू 10,000 फ़ारेनहाइट तक टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। मरकरी जो लिक्विड होता है वो प्रेशर थर्मोमीटर के द्वारा आपको -35 टू 10,000 फ़ारेनहाइट तक मेजर कर सकता है। अब आप डायग्राम देखोगे, ये डायग्राम जो है लिक्विड एक्सपेंशन थर्मोमीटर है। एक ये डायग्राम है, एक ये डायग्राम, ये जैसे कोई भी डायग्राम आप बना सकते हैं जो भी बना चाहें। सबसे पहले इसको समझते हैं। ये आपके पास एक ट्यूब है, इसमें लिक्विड लिक्विड भरते हैं, वोलेटिल लिक्विड लिखा हुआ है, और यहाँ से ये ट्यूब गई हुई है जो को वेपर का काम करती है, और यहाँ से मैकेनिज्म लगा हुआ है जो कि स्केल में पॉइंटर का काम करता है, और यहाँ ये स्केल लगाया हुआ है। जब हम इसमें लिक्विड को जनरेट करेंगे तो लिक्विड में हम टेम्परेचर को जनरेट करते हैं, तो लिक्विड है जो वेपर में कन्वर्ट होती है। वेपर कन्वर्ट होगी तो क्या होगा, इन ट्यूब से होते हुए ये वेपर जब इसमें आपको प्रेशर जनरेट करेगी तो ये जो ट्यूब है, ट्यूब का साइजेस चेंजेस होगा। जैसा इसका साइजेस चेंजेस होगा, स्प्रिंग या इसको हम कॉइल बोल सकते हैं, कॉइल में जो शेप चेंजेस होगा उसके द्वारा हमारे पास यहाँ चेंजेस आएगा। तो यहाँ चेंजेस आएगा तो हमारे पास ये प्रेशर जनरेट करेगा यहाँ पर इस पॉइंटर पे। तो पॉइंटर पे प्रेशर जनरेट करेगा तो पॉइंटर हमारे यहाँ पर रोटेट करेगा। जैसे इसमें टेम्परेचर जनरेट करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, इंक्रीज करते जाएंगे, तो इसका वेपर जल्दी जल्दी बनने लगेगा। वेपर बनेगा तो ये हमारे पास जल्दी चेंजेस आएगा, जिसके द्वारा पॉइंटर हाई होता जाएगा। अब जब टेम्परेचर को कम करते हैं, डिक्रीज करते हैं, तो ये वेपर कम होना शुरू हो जाएगा। जब वेपर कम होगा तो ये जो कहते हैं रिड्यूस होना शुरू कर देगा। जब ये रिड्यूस होगा कॉइल तो ये हमारे पास पॉइंटर जो है, पॉइंटर जो कहते हैं अपने डाउन कंडीशन में आना शुरू कर देगा, जिसके द्वारा हम टेम्परेचर हाई और टेम्परेचर लो को मेजर कर सकते हैं। ये होता है लिक्विड एक्सपेंशन थर्मोमीटर। इसी टाइप से ये एक डायग्राम है, ये भी उसी टाइप का डायग्राम है। इसमें हमारे पास ये लिक्विड के लिए ट्यूब्स है, ये वेपर है, यहाँ से ट्यूब जैसे लिक्विड ट्यूब वेपर बनता है, और इस ट्यूब से होते हुए ये कैपिलरी ट्यूब है, होते हुए यहाँ से प्रेशर जनरेट करेगा जो कि हमको यहाँ से वार्डन प्रेशर गेज है, इसमें रीडिंग बताएगा। तो जब लिक्विड जो होता है यहाँ पर हम जब टेम्परेचर को जनरेट करते हैं, टेम्परेचर जनरेट करेगा तो लिक्विड है, लिक्विड यहाँ से क्या होगा, एक्सपेंशन होना शुरू कर देगा। तो जो वेपर में कन्वर्ट होगा, जब वेपर में कन्वर्ट होगा तो वेपर क्या होगा, इसको एक्सपेंड करेगा, क्योंकि प्रेशर के द्वारा जनरेट करेगा। तो कैपिलरी ट्यूब से होते हुए प्रेशर आगे जाएगा कहाँ पर, वार्डन प्रेशर गेज पे, जो कि प्रेशर जैसा जैसा जाएगा वैसे वैसे पॉइंटर घूमता जाएगा, जिसके द्वारा रीडिंग निकालते जाएंगे। तो जितना टेम्परेचर जनरेट करेगा वहाँ तुरंत उसने रीडिंग बता देगा। जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं, कम करते हैं, तो ये क्या होगा, वेपर है, वेपर जो तो कम होना शुरू हो जाएगी। जब वेपर कम होगा तो इसका प्रेशर कम होना शुरू हो जाएगा। जब इसका प्रेशर कम होगा इसका पॉइंटर है वो डाउन आना शुरू हो जाएगा। तो इसके द्वारा भी हम टेम्परेचर को, हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर दोनों को मेजर कर सकते हैं। ये टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए ही हम लिक्विड एक्सपेंशन थर्मोमीटर कहते हैं। इसके बाद लिक्विड एक्सपेंशन थर्मोमीटर के हम इसमें एडवांटेज, डिसएडवांटेज और एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे, कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले एडवांटेजेस देखेंगे। ग्रेटर सेंसिटिविटी, इसकी सेंसिटिविटी अच्छी होती है। लीनियर स्केल शेप, लीनियरली स्केल के शेप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नो हेड इफेक्ट,
हेड इफेक्ट नहीं होता है, नो बैरोमेट्रिक इफेक्ट, कोई बैरोमेट्रिक इफेक्ट भी नहीं होता है। तो एडवांटेजेस हैं इसके, ग्रेटर सेंसिटिविटी, लीनियर स्केल शेप, नो हेड इफेक्ट, नो बैरोमेट्रिक इफेक्ट। डिसएडवांटेजेस जो है इसका इमर्जन इफेक्ट होता है, एम्बियंट टेम्परेचर इफेक्ट भी होता है। ये डिसएडवांटेजेस हैं, इमर्जन इफेक्ट, एम्बियंट टेम्परेचर इफेक्ट। एप्लीकेशन, इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? लिक्विड एक्सपेंशन थर्मोमीटर का एप्लीकेशंस हैं मशीन बिल्डिंग में, रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्री में, फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्रीज एज वेल एज हीटिंग के लिए, एयर कंडीशनिंग एंड वेंटिलेशन टेक्नोलॉजी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके जो एप्लीकेशंस होते हैं, मशीन वेल्डिंग में भी इस्तेमाल होता है, रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्रीज में, फूड या और बेवरेज इंडस्ट्रीज में जहाँ पर हीटिंग की जाती है, एयर कंडीशनिंग एंड वेंटिलेशन टेक्नोलॉजी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो लिक्विड एक्सपेंशन थर्मोमीटर के जो एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस है, एप्लीकेशन है, इस टाइप से है। एडवांटेजेस में है ग्रेटर सेंसिटिविटी, लीनियर स्केल शेप, नो हेड इफेक्ट, नो बैरोमेट्रिक इफेक्ट। डिसएडवांटेजेस में है इमर्जन इफेक्ट, एम्बिएंट टेम्परेचर इफेक्ट। एप्लीकेशंस में है मशीन बिल्डिंग, रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्री, फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री एज वेल एज हीटिंग, एयर कंडीशनिंग एंड वेंटिलेशन टेक्नोलॉजी, इन सब में इसका इस्तेमाल किया जाता है लिक्विड एक्सपेंशन थर्मोमीटर का। सेकंड है हमारे पास गैस एक्सपेंशन थर्मोमीटर। जैसा कि आप नाम से ही जानते हो, गैस एक्सपेंशन थर्मोमीटर में हम लोग लिक्विड की जगह पर गैस का इस्तेमाल करते हैं। कोई गैस को फिल करेंगे और गैस उसमें वर्किंग करेगा, जिसके द्वारा हम थर्मोमीटर टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम गैस एक्सपेंशन थर्मोमीटर रखा गया है। इसको देखेंगे, इट यूटिलाइजेस द एक्सपेंशन ऑफ अ गैस caused by the temperature changes to operate the pressure spring and indicate the temperature. The most commonly used gas is nitrogen. Hydrogen and helium are also used as thermometric fluids in gas thermometer. There are two main types of gas thermometer, one operating at constant volume and the other at constant pressure. The constant volume gas thermometer is more widely used. It is based on the ideal gas equation PV equal to RT for 1 mole of an ideal gas, where P, V and T are the pressure, volume and temperature of the gas respectively, and R is the universal gas constant. गैस एक्सपेंशन थर्मोमीटर जो होता है उसमें हम लोग गैस का इस्तेमाल किया जाता है। गैस इस टाइप से इस्तेमाल करते हैं जो कि टेम्परेचर को सेंसिंग करें और उसके द्वारा वो प्रेशर को जनरेट करें स्प्रिंग, जिसके द्वारा वो हम रीडिंग निकाल सकें। इसमें जनरली हम नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करते हैं। नाइट्रोजन गैस एक ऐसी गैस होती है जो कि जल्दी से उसमें प्रेशर को जनरेट करती है। नाइट्रोजन गैस के अलावा इसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमारे पास नाइट्रोजन नहीं है तो उसकी जगह पे हाइड्रोजन और हीलियम गैस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं गैस एक्सपेंशन थर्मोमीटर में। मेनली नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करेंगे, अगर नाइट्रोजन नहीं है तो उसकी जगह पे हाइड्रोजन या और हीलियम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें क्या कर, जब गैस को जनरेट करेंगे तो गैस को जनरेट करने पर तो वो क्या होगा, उसको प्रेशर को जनरेट करेगा, प्रेशर को जनरेट करने पर ये आपको रीडिंग बताएगा, जिसके द्वारा हम टेम्परेचर को जनरेट मेजरमेंट कर सकते हैं। टेम्परेचर में जब हम इनपुट करेंगे गैस वाले बल्ब में, तो वो क्या होगा, गैस जो है गैस वाला बल्ब प्रेशर जनरेट करेगा स्प्रिंग के द्वारा, और स्प्रिंग करेगा हमारे पॉइंटर वेव इफेक्ट, इसके द्वारा रीडिंग निकाल सकते हो। ये जो गैस थर्मोमीटर होता है वो मेनली दो प्रकार से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे और कांस्टेंट प्रेशर पे। जनरली हम इसमें इस्तेमाल करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम। गैस थर्मोमीटर में कांस्टेंट वॉल्यूम का इस्तेमाल करते हैं। ये जो कि आइडियल गैस इक्वेशन पर डिपेंड करता है। आइडियल गैस आपको मालूम है, आइडियल गैस इक्वेशन होती है पीवी इक्वल टू आरटी, जहां पर आपको पी प्रेशर, वी वॉल्यूम और टी टेम्परेचर को डिपेंड करता है। गैस के, गैस का प्रेशर, गैस का वॉल्यूम, गैस का टेम्परेचर आपको पी वी टी कहलाएगा। तो हमारे पास इसमें आइडियल गैस का डिपेंड करता है, तो इसलिए इसमें आइडियल गैस इक्वेशन दी हुई है पीवी इक्वल टू आर टी फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, जहां पर पी वी टी प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर ऑफ द गैस है, और आर यहाँ पर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। जो आर है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। तो ये जो होता है ये गैस एक्सपेंशन थर्मोमीटर होता है। गैस एक्सपेंशन थर्मोमीटर क्या होता है, जो हमने पहले पढ़ा था लिक्विड एक्सपेंशन थर्मोमीटर, तो लिक्विड की जगह पे इसमें गैस को फिल किया जाता है। डायग्राम सेम टू सेम होता है, सिर्फ इसमें जो बल्ब होता है उसमें हम गैस का इस्तेमाल करते हैं। इसमें जनरली जो गैस
गैस को, वो वाला गैस का इस्तेमाल करना है जिसमें हम अगर कोई टेम्परेचर को जनरेट करते हैं तो वो प्रेशर जनरेट करे जल्दी से, जिसके द्वारा हम लोग रीडिंग निकाल सकें। तो इसमें ज़्यादातर हमारे पास नाइट्रोजन गैस सबसे महत्वपूर्ण होती है। अगर नाइट्रोजन गैस नहीं है तो इसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हीलियम गैस को आपने देखा होगा, जैसे ही आप हीलियम गैस को भरते हो तो वो जैसे ही प्रेशर को जनरेट करती है, तो उसी टाइप से आपको नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और हीलियम गैस का इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें ये जो गैस थर्मोमीटर होता है वो दो डिपेंड करता है, एक कांस्टेंट वॉल्यूम और प्रेशर पे। इसमें ज़्यादातर हम कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कि ये जो है कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर, ये आइडियल गैस इक्वेशन पर डिपेंड करती है, जो कि होती है PV इक्वल टू RT, जहाँ पर PVT होता है प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर गैस का ऑफ द गैस, और R होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अब आप इसको डायग्राम को देखें गैस का एक्सपेंशन थर्मोमीटर में, ये हमारे पास पॉइंटर है, क्लॉक, ये हमारे पास स्प्रिंग कॉइल लगी हुई है, और यहाँ पर हमारे पास बल्ब है जहाँ पर हम गैस को कनेक्ट करेंगे। जब हम इसको गैस में कनेक्ट करेंगे, गैस में कनेक्ट करने पर इसमें जैसे ही हम टेम्परेचर जनरेट करेंगे तो इसमें ये जो गैस है, गैस इसको प्रेशर जनरेट करेगा, प्रेशर जनरेट करेगा तो ये जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग यहाँ पर इफेक्ट करेगा, जो कि पॉइंटर के द्वारा आपको रीडिंग बताएगा। और जैसे इसका गैस कम होगी तो गैस कम होगा तो इसका आपका प्रेशर भी कम होगा, जिसके द्वारा डाउन आना शुरू कर देते हैं। इसमें हम इसमें हाई प्रेशर और लो प्रेशर दोनों मेजर कर सकते हैं, हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर। इसी टाइप से ये भी डायग्राम ऐसे ही है हमारे पास गैस एक्सपेंशन थर्मोमीटर का। तो गैस एक्सपेंशन थर्मोमीटर इस टाइप से होता है। एडवांटेजेस के बारे में देखेंगे। गैस एक्सपेंशन थर्मोमीटर का एडवांटेज, सबसे फर्स्ट है द कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ गैसेज इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू लिक्विड्स, देयरफॉर गैस थर्मोमीटर्स आर सेंसिटिव। जो गैस एक्सपेंशन थर्मोमीटर होता है वो लिक्विड एक्सपेंशन थर्मोमीटर से काफ़ी बड़ा होता है, और ये काफ़ी सेंसिटिव भी होता है गैस थर्मोमीटर। The coefficient of the rate of expansion of all gases are the same under similar condition। जो आपका रेट होता है इसका काफ़ी सिमिलर होता है। The gases expand uniformly and regularly over a wide range of temperature। Gases can be obtained in a pure form। इसमें प्योर फॉर्म में चाहिए पड़ती है गैस। Gas thermometers can be used over a wide range of temperature। They are suitable to measure high and low temperature। जो गैस थर्मोमीटर होता है वो काफ़ी वाइड रेंज में होता है टेम्परेचर में, जिसके द्वारा हम हाई और लो टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। द टेम्परेचर्स मेजर्ड विथ गैस थर्मोमीटर एग्री विथ द टेम्परेचर ऑन द थर्मोडायनामिक स्केल। थर्मोडायनामिक स्केल के द्वारा ये एग्री करता है मेजर करने के लिए। एडवांटेजेस हैं इसके। डिसएडवांटेजेस हैं, गैस थर्मोमीटर्स आर नॉट सुटेबल फॉर रूटीन वर्क। दे आर लार्ज एट cumbersome। They can be used only in one position। They are mainly used to standardize and calibrate other thermometers। इसका डिसएडवांटेज जैसे जो गैस थर्मोमीटर होता है वो काफ़ी सूटेबल नहीं होता है काम करने के लिए, क्योंकि वो जो होता है काफ़ी बड़ी जगह पर इस्तेमाल किया जाता है इसको, और एक ही पोजीशन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एम्बियंट टेम्परेचर इफेक्ट करता है और इमर्जन इफेक्ट करता है। इसके डिसएडवांटेजेस हैं। वेपर एक्चुएटेड गैस थर्मोमीटर, वेपर एक्चुएटेड थर्मोमीटर के बारे में पढ़ेंगे। थर्ड, वेपर एक्चुएटेड थर्मोमीटर में क्या करते हैं, जो हमारे पास लिक्विड और गैस को जो इस्तेमाल करते थे उसकी जगह पर वेपर का इस्तेमाल करते हैं। वेपर का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें के द्वारा हम लोग टेम्परेचर मेजरमेंट करेंगे, वो कहलाएगा वेपर एक्चुएटेड थर्मोमीटर। ये होता है इट ऑपरेट्स फ्रॉम द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड दैट पार्शियली फिल्स द बल्ब। द वेपर प्रेशर इज मेजर्ड बाय अ प्रेशर स्प्रिंग एंड द इंस्ट्रूमेंट इज कैलिब्रेटेड इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। जो वेपर होता है, वेपर को हम बल्ब में फिल करते हैं, बल्ब में फिल करने पर ये क्या होगा, प्रेशर जनरेट करेगा, जिसके द्वारा हम इसमें रीडिंग निकाल सकते हो। ये वेपर एक्चुएटेड थर्मोमीटर का डायग्राम है। यहाँ पर ये बल्ब है, ये स्प्रिंग लगा हुआ है और ये पॉइंटर पे कनेक्ट है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, वेपर को इस्तेमाल करते हैं। जब इसमें टेम्परेचर जनरेट करेंगे तो वेपर के द्वारा यहाँ पर प्रेशर जनरेट करेगा, जो कि स्प्रिंग के द्वारा आपको यहाँ पर पॉइंटर रीडिंग बताएगा। इसी टाइप से आपको वेपर का इस्तेमाल करते हो। ये आपको डायग्राम है वेपर एक्चुएटेड थर्मोमीटर का। वर्किंग, since the vapor pressure depends on the temperature at the free surface of the liquid, the vapor actuated thermometer indicates only the temperature existing at the free surface। The most commonly used fluids for vapor actuated thermometer include methyl chloride, sulfur dioxide, toluene, propane, butane and hexane। Its range depends entirely on the fitting medium। However, temperatures as low as
-500 Fahrenheit and as high as 6000 Fahrenheit may be measured. वेपर प्रेशर थर्मोमीटर जो होता है, एक्सपेंशन थर्मोमीटर होता है, उसमें हम लोग वेपर का इस्तेमाल करते हैं। वेपर उसमें किया जाता है, जब हम उसमें टेम्परेचर जनरेट करेंगे तो वेपर है जो प्रेशर को जनरेट करता है। इसमें जनरली हम जो इस्तेमाल करते हैं वेपर थर्मोमीटर में मेथल क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड, टोल्यून, प्रोपेन, ब्यूटेन एंड हेक्सेन सबका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी जो मेजर करने की जो हाई रेंज होती है, हाई रेंज होती है वो 6000 फ़ारेनहाइट होती है और लो रेंज होती है -500 फ़ारेनहाइट। इसलिए हम इसको बोल सकते हैं इसमें कम से कम टेम्परेचर को -500 फ़ारेनहाइट पे मेजर कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर को -6000 फ़ारेनहाइट पे मेजर कर सकते हैं। इसकी वर्किंग है। एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड एप्लीकेशंस। एडवांटेजेस के बारे में पढ़ेंगे वेपर रेजिस्टिंग थर्मोमीटर में। एडवांटेजेस हैं इसके: लो कॉस्ट, easy to maintain, it requires no ambient temperature compensation, good speed of response। एडवांटेज में इसके खर्चा काफ़ी कम होता है, इसको मेंटेन करना काफ़ी आसान होता है और एम्बियंट टेम्परेचर कंपेंसेशन होकर रिक्वेस्ट नहीं, ज़रूरत नहीं पड़ती है और इसकी जो स्पीड होती है रिस्पॉन्स की वो अच्छी होती है। तो एडवांटेज इसमें आएगा लो कॉस्ट, इजी टू मेंटेन, इट रिक्वायर्स नो एम्बियंट टेम्परेचर कंपेंसेशन, गुड स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स। डिसएडवांटेजेस में आएगा स्केल शेप इन नॉन लीनियर, हेड इफेक्ट, बैरोमेट्रिक इफेक्ट। जो स्केल शेप होता है वो लीनियरली नहीं होता है। डिसएडवांटेज में हेड इफेक्ट होता है और बैरोमेट्रिक इफेक्ट होता है। एप्लीकेशंस इसके हैं: कंट्रोल पैनल्स, केमिकल प्रोसेसिंग, पाइपलाइंस, फूड प्रोसेसिंग, ओवंस, सोलर हीटिंग, रेफ्रिजरेशन आदि, इन सब में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके एडवांटेजेस हैं लो कॉस्ट, easy to maintain, it requires no ambient temperature compensation, good speed of response। Disadvantages हैं scale shape is non-linear, head effect, barometric effect। Applications हैं control panels, chemical processing, pipelines, food processing, ovens, solar heating, refrigeration, ये सब इसके applications हैं। ये हमारा होता है इसमें वेपर एक्चुएटिव थर्मोमीटर।